इस बार 400 पार। इससे कुछ याद आया आपको? ये वही नारा है, ये वही दावा है जो बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दिया था। विपक्ष निशाना साधते हुए इसको बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हो सका। यहाँ तक कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई, जबकि यूपी में तो उसे इंडिया अलायंस के बैनर तले आने वाली सपा ने पछाड़ दिया। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को 240 तो एनडीए के हिस्से में 293 सीटें आई थी, तो वहीं कांग्रेस को 99 तो इंडिया अलायंस को 232 सीटें हासिल हुई थी। जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस इसकी वजह बना, और इसका जवाब खुद बीजेपी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने खुद दिया। उन्होंने माना कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये सब हुआ। एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ, खासकर 24 में भी हुआ। तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी रही कि सीधा जनता तक जो तमाम जो है प्रधानमंत्री के कामों की बात होती है, मुख्यमंत्री के कामों की बात होती है, तो क्या ऐसी वजह रही जो पार्टी का वोट छिटक गया, खासकर 24 में भी और 22 में भी सीटें कम हुई? भारतीय जनता पार्टी का वोट कभी ना खिसका ना खिसकेगा। जो भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा का वोटर है, एनडीए का वोटर है, भाजपा के साथ थोड़ा सा मैं कहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। इस ओवर कॉन्फिडेंस को लेके उन्होंने वोट डालने में थोड़ा सा अपना जिस परसेंटेज में वोट डालना था वोट नहीं डाल पाया। जो एवरेज परसेंटेज हमारा 2014 और 19 का था, अगर वो 24 में भी होता तो निश्चित ही हमारी जितनी चीज़ 24 में थी, जो 19 और 14 में थी, वो 24 में भी होती। तो वोटों में कोई कमी नहीं है। और लगातार हम देख रहे हैं कि 24 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, विपक्ष का एजेंडा था गुमराह करने का लोगों को, कुछ लोग गुमराह हुए, लेकिन वोट बैंक हमारा कम नहीं हुआ, परसेंटेज कम हुआ। तो ऐसा कौन सा मुद्दा था जिससे लोग गुमराह हो गए, विपक्ष ने उस वक्त उसको देखिए, मुद्दा विपक्ष ने उस समय संविधान को लेके, आरक्षण को लेके तरह तरह के विषय गरीब लोगों में पहुंचाने का काम किया। ये आ गए तो आपका राशन खत्म कर देंगे, आपका पानी खत्म कर देंगे, आपका बिजली खत्म कर देंगे। वो ऐसा मुद्दा जो जनता एकदम बह गई उसकी बातों पे। ये पूरे देश में उन्होंने करने का काम किया था। संविधान हाथ में लेके चलते थे और संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं। जिन्होंने संविधान की आत्मा को कुचला हो, वो संविधान लेके संविधान की रक्षा की बात करते थे। अब लोग समझ चुके हैं कि 24 में गुमराह हुए, लेकिन अब 24 के बाद देखिए बिहार का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ। जनता का पहले से ज़्यादा समर्थन हमारे डबल इंजन की सरकार को, एनडीए को मिल रहा है। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। वो कहते हैं कि काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती, कभी कभी चढ़ती है। तो एक बार जनता गुमराह हो गई 24 में, अब नहीं होने वाली है। अब हर चुनाव में भाजपा को समर्थन मिलेगा, और जिस तरीके से हमारी सरकार ईमानदारी से, निष्पक्षता से पूरे देश और प्रदेश में काम कर रही है, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता लगातार सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाने में अपनी सहभागिता निभाते हैं। 2027 के चुनाव में जितनी सीटें हमको 2017 में मिली थी, उतनी सीटों के साथ में तीसरी बार भाजपा की, एनडीए की वापसी सत्ता में होगी, और तीसरी बार भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी।